अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाईटेक एजुकेशन। मैं आपका टीचर सईद तजा। आज मैं आपको डिजाइन टैब के बारे में बताऊंगा। अगर आपने पहले होम, इंसर्ट और ड्रा टैब के बारे में नहीं पढ़ा तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल रहा होगा, वरना आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके एमएस वर्ड वाली प्लेलिस्ट में जाके आप बारी बारी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पूरा एमएस वर्ड आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर समझाऊंगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिजाइन टैब के बारे में। हमारे पास जो टैब है वो है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन के अंदर आपको टोटली दो ग्रुप्स दिए गए हैं, एक है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, दूसरा है पेज बैकग्राउंड। पहले डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के ग्रुप के अंदर हम थीम्स को देख लेते हैं। थीम्स का मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप जब इंसर्ट के अंदर अपने कवर पेजेस रखते थे तो अभी आप देख सकते हैं आपकी पूरी की पूरी थीम का येलो टाइप कलर हुआ है। लेकिन अगर आप डिज़ाइन के अंदर आके थीम को चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो रहे हैं और राइटिंग भी चेंज हो रही है। जिधर डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है, अगर आप उसको गौर से देखें तो राइटिंग भी चेंज हो रही है, उसके अलावा कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। आप यहाँ से अपनी थीम को कस्टमाइज तरीके से चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो थीम चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये वाला ऑप्शन भी सेम वैसा ही है कि आपके पास यहाँ पे बनी बनाई थीम्स रखी हुई हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं उस थीम को। जो ये ऑप्शन था उसी को यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। लेकिन अगर आप इसको और डिटेल के अंदर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पहले कलर को अलग करना चाहते हैं, फॉन्ट्स को अलग कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो आप कलर के अंदर जाके यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी कलर को सिलेक्ट करेंगे तो उसी कलर के अंदर आपकी पूरी की पूरी थीम का डिज़ाइन आ जाएगा। और सिर्फ ये आपके कवर पेज ही इसके अंदर नहीं आता है, बल्कि अगर आप कोई नई शेप लेकर आएंगे, आप कोई भी नई शेप लेकर आए तो जो उसका भी कलर होगा वो भी वही डिज़ाइन होगा जो आपके पास आपने इधर से डिज़ाइन में से कलर में रखा होगा। यानी पूरी की पूरी थीम, आपकी कोई भी शेप, आपका कोई भी कवर पेज, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डिज़ाइन टैब में आप जो भी कलर रखेंगे उसी कलर के अंदर आएगी। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कस्टमाइज कलर बाय डिफ़ॉल्ट पे सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको यहाँ से कलर नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, फ़ॉन्ट कहते हैं हम राइटिंग को, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फ्रैंकलिन गॉथिक का फ़ॉन्ट आ रहे हैं, सेंचुरी गॉथिक आ रहा है, यहाँ से आपके बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए, वरना आप कस्टमाइज फ़ॉन्ट में भी जाके अपने फ़ॉन्ट्स को सिंपली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे उसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉमिक सेंस लिखा, यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा मेरे पास जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सारे का सारा फ्रैंकलिन गॉथिक से कॉमिक सेंस के अंदर आ गया है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है पैराग्राफ स्पेसिंग का। यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। आपको जितना स्पेस चाहिए, अब आप देख सकते हैं अगर आप टेक्स्ट को गौर से देखें, वीडियो और क्लिक वाला ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर स्पेस आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से पैराग्राफ की स्पेसिंग दे सकते हैं हमारी थीम के अंदर। यानी कि आपका जितना बड़ा भी, अगर 300-400 पेजेस का डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो आप उसके अंदर अपने हिसाब से जिस भी पैराग्राफ स्पेसिंग को सेट करेंगे वही आपके पास स्पेसिंग आ जाएगी। तो ये बहुत ही एक यूज़फुल फंक्शन है। पूरी की पूरी थीम यानी कि आपका टेक्स्ट, आपका कवर पेज, आपकी शेप्स, हर चीज़ के स्टाइल को ये आप अच्छे तरीके से इधर कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आपके पास जो सेट एज डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन दिया गया है वो ये काम करता है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे तो अब आपके पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा यही थीम जो आपने यहाँ से बनाई है। यानी जो कलर आपने अभी यहाँ से दिए हैं, जो फ़ॉन्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है, अब वही आपके पास थीम सेव हो जाएगी। जब भी आप अपना वर्ड का दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो आप यहाँ से अपनी थीम को अप्लाई कर सकते हैं। यानी बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यही कलर आएंगे, यही फॉन्ट्स आएंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है पेज बैकग्राउंड ग्रुप। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है वाटरमार्क का। फॉर एग्जांपल वाटरमार्क आपके पास बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वो किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये पूरी की पूरी एक बुक है या कोई भी डॉक्यूमेंट है और आपको पीछे कोई भी वाटरमार्क चाहिए ताकि कोई भी आपके डेटा को चुरा ना सके और अपने नाम से वो, फॉर एग्जांपल आपने एक मेहनत से एक किताब बनाई और कोई और उसको अपना नाम देके और मार्केट में सेल आउट करना शुरू कर दे तो आपकी मेहनत को तो उसने ज़ाया कर दिया। तो इस वजह से वाटरमार्क बहुत हेल्पफुल होता है कि आपकी ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन वो आपके ऊपर करता है। यहाँ पे आप वाटरमार्क में जाके पे भी लगा सकते हैं,
जैसे डू नॉट कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बैकग्राउंड पे देख सकते हैं डू नॉट कॉपी लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी पैराग्राफ होगा उसके ऊपर हमें सिंपली पीछे वाटरमार्क दिखेगा। अगर आपको कोई और वाटरमार्क चाहिए, मतलब इनमें से नहीं चाहिए, आपको कस्टम, फॉर एग्जांपल मुझे हाईटेक के नाम से पीछे वाटरमार्क रखना है, तो मैं कस्टम वाटरमार्क के अंदर जाके, टेक्स्ट वाटरमार्क के अंदर जाके, जहाँ पे लिखा हुआ है एज सुन एज पॉसिबल, इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिख लेता हूँ हाईटेक एजुकेशन। और जैसे ही मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के ऊपर हाईटेक एजुकेशन के नाम से ही यहाँ पे वाटरमार्क आ गया है। लेकिन अगर आप इसकी राइटिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फॉन्ट दिए गए हैं, आप यहाँ पे जिस भी फॉन्ट को सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं उसी फॉन्ट का आपके पास वाटरमार्क आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ से ऑप्शन दिया गया है सेमी ट्रांसपेरेंट का। सेमी ट्रांसपेरेंट क्या है, अगर आप इसके टिक को हटा के अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट बहुत गहरा नजर आएगा। यानी अगर आप इसको जब प्रिंट आउट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को तब भी ये बहुत ज़्यादा गहरा नजर आएगा आपका वाटरमार्क। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वाटरमार्क थोड़ा लाइट नजर आए और आपका जो ऊपर वाला टेक्स्ट है वो बिल्कुल क्लियरली नजर आए तो आप सेमी ट्रांसपेरेंट पे रख के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको हॉरिजेंटल में अगर आपको वाटरमार्क रखना है तो अब आप देख सकते हैं आपका वाटरमार्क बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, यानी कि हॉरिजेंटल में आ गया है। अगर आप डायगोनल पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो आपका वाटरमार्क डायगोनल हो जाएगा। उसके अलावा सिर्फ आप टेक्स्ट का वाटरमार्क ही नहीं बल्कि अपने पिक्चर का वाटरमार्क भी रख सकते हैं। जैसे मैं मेरे कंप्यूटर में हाईटेक का लोगो है, मैं वो रख लेता हूँ। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास लोगो रखा हुआ है। अगर लोगो इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ से तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के ऊपर मेरा हाईटेक का लोगो आ गया है। अगर मैं वॉश आउट पे क्लिक करके यहाँ पे वॉश आउट के टिक को हटा के फिर अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे लोगो बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है और मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट में पेजेस होंगे वाटरमार्क उन सब के ऊपर आ जाएगा। तो आप पिक्चर में भी वाटरमार्क रख सकते हैं और उसके अलावा टेक्स्ट में भी वाटरमार्क रख सकते हैं। अगर आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए तो आप नो वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके पास वाटरमार्क ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से पेज कलर का ऑप्शन दिया गया है। आप पेज कलर में अपनी मर्जी से कोई भी पेज कलर रख सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको पेज कलर चाहिए आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको अपना कोई पेज कलर बनाना है तो आप मोर कलर्स में जाके यहाँ पे कस्टम में जाके जो भी कलर आपको चाहिए आप उसके ऊपर ऐसे अपना पॉइंटर रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास वही पेज कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको और भी पेज कलर के इफेक्ट्स वगैरह चाहिए तो आप फिल इफेक्ट में जाके यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन आएगा ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट हमेशा कहते हैं दो कलर जब आपस में ब्लेंड हो रहे हो तो उनको हम ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टू कलर को सिलेक्ट किया, एक कलर मैं यहाँ से रेड रख लेता हूँ, एक कलर मैं यहाँ से ब्लू रख लेता हूँ। इन दोनों कलर्स को सिलेक्ट करके अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके का पेज कलर हमारे पास आएगा। आप सैंपल में देखें इस तरीके से। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ग्रेडियंट जो है वो फ्रॉम सेंटर से अप्लाई हो। ये आपके पास ग्रेडियंट के ही स्टाइल्स रखे हुए हैं। आपको कॉर्नर से ग्रेडियंट चाहिए, डायगोनल डाउन से चाहिए तो आप यहाँ से अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो फेवरेट है फ्रॉम सेंटर में अप्लाई कर लेता हूँ। ओके करके आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं एक ही पेज पे दो कलर्स आ रहे हैं, एक रेड कलर आ रहा है, एक ब्लू कलर आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने अपने पेज कलर को चेंज कर लिया है। लेकिन अगर आपको ग्रेडियंट में नहीं चाहिए तो उसके बाद दूसरा आपके पास ऑप्शन दिया गया है टेक्सचर का। टेक्सचर के अंदर आप जाके अपना कोई भी यहाँ पे बने बनाए कंप्यूटर के टेक्सचर्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे जो भी टेक्सचर पसंद आ रहा है आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब अगर आप गौर से मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो पीछे बैकग्राउंड पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। अगर आपको टेक्सचर भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको पैटर्न का ऑप्शन दिया गया है। पैटर्न क्या होता है, जो आपने कलर सिलेक्ट किए हुए हैं यहाँ पे जो भी आप कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मैं एक ब्लू कर लेता हूँ, दूसरा येलो कर लेता हूँ तो आप देखें उसी कलर के अंदर आपके पास यहाँ पे पैटर्न आ रहे हैं। आपको जो भी पैटर्न चाहिए आपने उसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है, यहाँ से ओके करना है। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के ऊपर पैटर्न आ रहे हैं और यहाँ पे आपका टेक्स्ट थोड़ा क्यों अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वो ब्लैक ऐसा लग रहा है कि उसको कट डाउन कर रहा है। तो आप यहाँ से अपने फॉन्ट का कलर सिंपली चेंज कर सकते हैं। जो आप कलर रखना चाहेंगे आप यहाँ से सिंपली उसको रख सकते हैं। लेकिन ये पैटर्न मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ से पैटर्न को रिमूव भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं नो कलर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा पैटर्न
रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है वो आपके पास पिक्चर का ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड रखे हुए हैं कंप्यूटर के अंदर तो आप उनको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोगो में अप्लाई नहीं करता, वो तो एज अ वाटरमार्क बेहतर लगता है। यहाँ से मैं कोई और इमेज लिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से अपनी कोई पिक्चर उठा लेता हूँ, यहाँ से मैंने अपनी कोई पिक्चर रखी और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि बैकग्राउंड के ऊपर मेरी इमेज आ गई है पूरी की पूरी। आई नो आप अपनी इमेज ना रखिएगा क्योंकि इमेज कभी भी बैकग्राउंड के ऊपर नहीं होती है। मेरे पास बैकग्राउंड नहीं था तो मैंने अप्लाई कर दिया। आप गूगल में जाके बैकग्राउंड्स लिखेंगे तो हज़ारों लाखों करोड़ों बैकग्राउंड्स आपके पास आ जाएंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं पेज कलर को यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है उसका नाम है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर का क्या काम होता है, आप कोई भी सर्टिफिकेट बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं उसमें पेज बॉर्डर बहुत हेल्पफुल चीज़ होती है। तो आप यहाँ से अपने पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, पेज बॉर्डर को यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसके स्टाइल को यहाँ से बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं आपके पेज के चारों साइडों पे बॉर्डर आ गए। आपके पास जितने भी पेज होंगे उसके ऊपर आपके पास ये बॉर्डर सिंपली आ जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं। आपको जो भी बॉर्डर अप्लाई करना है आपने सिर्फ उस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से पेज बॉर्डर के आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस कलर में बॉर्डर नहीं चाहिए ब्लैक में, तो आप यहाँ से रेड बॉर्डर भी दे सकते हैं, ग्रीन भी दे सकते हैं, ब्लू भी दे सकते हैं, जो आप कलर रखना चाहें। यहाँ से सिर्फ सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो अब आप देख सकते हैं आपके बॉर्डर का कलर रेड हो चुका है। उसके अलावा आपके पास यहाँ से उसकी विड्थ भी दी गई है, कुछ बॉर्डर्स की होगी कुछ की नहीं। जैसे मैं इस बॉर्डर को अप्लाई कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये बॉर्डर सिर्फ एक लाइन बॉर्डर है और बहुत पतला सा बॉर्डर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो मैं 6 पॉइंट्स कर देता हूँ और ओके करता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये बॉर्डर कितना हैवी हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने बॉर्डर की विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो आप जिधर भी क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से बॉटम का ख़त्म कर लिया, यहाँ से टॉप का ख़त्म कर लिया, तो यहाँ से आप लेफ़्ट और राइट का भी ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिर्फ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपका बॉर्डर टॉप से एंड बॉटम से ख़त्म हो गया है, लेफ्ट और राइट के ऊपर आपका बॉर्डर आ रहा है। तो आप जैसे बॉर्डर अप्लाई करना चाहें आप यहाँ पे फुल कस्टमाइजेशन की आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ कोर्स चारों साइडों पे चाहिए तो आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करके ओके कर दें। उसके अलावा आपको यहाँ से आर्ट बॉर्डर दिए गए हैं, ये बच्चों के लिए हैं। अगर आप बच्चों की कोई बुक्स बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें इतने सीरियस बॉर्डर नहीं आते हैं, उसमें कुछ फ़न वाले बॉर्डर्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से फ्लावर रख सकते हैं। फ्लावर सेलेक्ट करके यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे अब आप देखें साइडों में आपके पास फ्लावर्स आ गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ से आप जो भी अगर कोई आर्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारी आर्ट दी गई हैं। आप सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से उसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको कितने पतले बॉर्डर चाहिए, कितने मोटे बॉर्डर चाहिए, आप अपने हिसाब से उसकी कस्टमाइजेशन करके यहाँ से ओके करेंगे तो आपके पास वैसा ही बॉर्डर आ जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।